गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट 2 क्लास का होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा आपने। आज क्लास नंबर 3 प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट की। देखते हैं आज की क्लास में हम क्या टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 निकालिए। और वैसे ये क्वेश्चन मैं आपको कैपेसिटी प्लानिंग चैप्टर के अंदर करा चुका हूँ, सिर्फ यहाँ मुझे इसको बेसिक समझाना है आपको। ठीक है, चेक करें क्वेश्चन नंबर 22। एक कैपेसिटी प्लान वर्क फॉर वन शिफ्ट इन ए डे। एक कैपेसिटी प्लान के अंदर वर्क जो होता है वन शिफ्ट में, वो बेटा 8 आवर्स की शिफ्ट में काम होता है। 200 डेज इन ए ईयर। और जो यूनिट प्रोड्यूस हुई है, एनुअल डिमांड है प्रोडक्ट की प्रोड्यूस करने के लिए, वो 425, 429 और 546 यूनिट। जो एक यूनिट को बनाने में प्रोसेसिंग टाइम लगता है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम, वो 4, 5 और 5.5 आवर। कैलकुलेट करना प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल 3 प्रोडक्ट। एनुअल प्रोडक्शन, यहां पर ये बेटा मिसप्रिंट हुआ पॉइंट, एनुअल प्रोडक्शन लिख दिया इन्होंने, जबकि हमें क्या लिखना है, यहां पर हमें लिखना एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी, या फिर हम यहां पर बोलेंगे यहां पे हम लिखेंगे इसको टाइम अवेलेबल इन 1 ईयर। जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर आप चेक कर लेना 1 कराया था, उसी के बेस पर है कैपेसिटी प्लानिंग। ओके, इसको मैं सॉल्व कराता हूं, आपको ध्यान आ जाएगा। कैपेसिटी प्लानिंग की क्लास आपने की है, नंबर ऑफ मशीन निकालने वाला चैप्टर। चलिए, आपको ध्यान आ जाएगा। मैं कैलकुलेट करा देता हूं पहले एक बार इसको। क्वेश्चन नंबर 22। टाइम अवेलेबल इन 1 ईयर। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर बताया गया 200 डेज काम होता है और पर डे 8 आवर्स की शिफ्ट में होता है। तो टोटल हमारे पास जो टाइम अवेलेबल है वो 1600 आवर्स है। अब प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, या फिर इसी को हम कहते हैं प्रोसेसिंग टाइम ऑफ ऑल 3 प्रोडक्ट। ऑल 3 प्रोडक्ट। हाँ, तीनों प्रोडक्ट बनाने के लिए टाइम रिक्वायर्ड कितना चाहिए हमें, तो देखिए बेटा, एक तो हमें बनानी है 425 यूनिट, जिसको प्रोसेस करने में समय लगता है 4 आवर्स, तो समय लगेगा 1700 आवर्स। दूसरा हमें बनानी है 429 यूनिट, 5 आवर लगते एक यूनिट को बनाने में। और एक हमारा 546,
इंटू 5.5 टोटल। ये हमारा 2 पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट है और ये हमारा ए पॉइंट है। इसके बाद नंबर ऑफ मशीन निकालने का फार्मूला आपको पता। नंबर ऑफ मशीन, रिक्वायर्ड टाइम, डिवाइड बाय अवेलेबल टाइम। रिक्वायर्ड टाइम 6848 आवर्स और अवेलेबल टाइम 1600 इक्वल टू 4.28 5 मशीन। अप्रोक्स 5 मशीन, इसका मतलब इस काम को करने के लिए हमें लगभग 5 मशीनों की रिक्वायरमेंट है। ये मैं सिर्फ कैलकुलेशन कराई है, आपको ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर, तो वहां से प्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से आप कर लेंगे और ये क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा 22। अब जो आज की क्लास का मेन पर्पस है, जो मुझे मेन कॉन्सेप्ट कराना है, उस कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ये आ जाइए बेटा, मेन कॉन्सेप्ट इस क्लास का, उसे कवर करते हैं। कुछ फार्मूले लिखवाता हूं मैं आपको, जो नए कॉन्सेप्ट के बेस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आज। तो पहले फार्मूले लिखिए, फिर फार्मूलों के बेस पर डिस्कस करते हैं। क्या पहले कुछ लिखिए मेरे साथ। पहले नंबर पर लिखेंगे आप स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। हाँ जी, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इक्वल टू नॉर्मल टाइम पर यूनिट डिवाइड में 100 माइनस अलाउंस। इंटू 100। एक फार्मूला ये है हमारे लिए, एक और फार्मूला है इसी को करने के लिए, समझे। नॉर्मल टाइम पर यूनिट डिवाइड 100 इंटू 100 प्लस अलाउंस। सेकंड फार्मूला हमारा, डिस्कस करेंगे अभी इन तीनों फार्मूले के बारे में। पहले इसको लिख लीजिए आप। नॉर्मल टाइम पर यूनिट इक्वल टू एवरेज टाइम पर यूनिट इनटू परफॉर्मेंस रेटिंग। परफॉर्मेंस रेटिंग, ये फार्मूले के बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये दोनों फार्मूलों को डिस्कस करते हैं। क्या स्टैंडर्ड टाइम? स्टैंडर्ड टाइम का मतलब ये होता है एक यूनिट को बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी है पहले। ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर किसी वर्कर को कोई काम करने के लिए दिया जाता है तो सर पहले उन्हें पता होता है कि एक यूनिट को बनाने में इनको कितना समय दिया जाए, स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए,
उसी के अकॉर्डिंग उनका पर डे का टारगेट सेट किया जाता है और उसी टारगेट के बेस पर देखा जाता है कि एक्चुअल में इन्होंने कितना काम किया है, इनका परफॉर्मेंस कितना है, इनका परफॉर्मेंस रेटिंग क्या है, इनका परफॉर्मेंस ज्यादा है या कम है, इनको बोनस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, सब कुछ डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पर। और परफॉर्मेंस अच्छा या खराब वो डिपेंड करता है आपका स्टैंडर्ड के बेस पर। तो पहले हमें किसी भी काम को करने के लिए स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है, कहीं से स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना होना चाहिए। अब उस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निकालने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि सर एक यूनिट को बनाने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम लगेगा। तो वही पार्ट है हमारा स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट कैलकुलेट करने। अब यहां पर एक और फार्मूला लिखा है मैंने नीचे, नॉर्मल टाइम पर यूनिट। तो ये नॉर्मल टाइम पर यूनिट कैलकुलेट करना बड़ा इजी है भाई। किसी भी काम को करने के लिए पहले हम निकाल लेते हैं एवरेज टाइम और उसका परफॉर्मेंस रेटिंग के बेस पर निकालते हैं नॉर्मल टाइम। थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले फर्स्ट फार्मूले पे आते हैं। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट का फार्मूला मैंने लिखा है, नॉर्मल टाइम पर यूनिट इज इक्वल टू 100 माइनस अलाउंस इनटू 100 और सेकंड और करके लिखा है कि ये फार्मूला दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, नॉर्मल टाइम पर यूनिट डिवाइड बाय 100 इनटू 100 प्लस अलाउंस। एक बार तो 100 में से माइनस किया है अलाउंसेस को डिवाइड करते समय और एक बार मल्टीप्लाई करते समय 100 प्लस अलाउंसेस, एक बार प्लस एक बार माइनस। ये कैसे तो समझते इन दोनों के बारे में है क्या। आप सब फर्स्ट ग्रुप शायद देके आए होंगे या फर्स्ट ग्रुप की क्लास आपने कवर कर ली होगी, तो वहां पर आपने अकाउंट पढ़ा होगा। अकाउंट के अंदर आपने पढ़ा होगा एक चैप्टर हायर परचेज, एक पढ़ा होगा डिपार्टमेंटल, एक पढ़ा होगा आपने ब्रांच। तो मैं ब्रांच से रिलेटिव एक एग्जाम्पल समझाता हूं। एक ब्रांच है ए ब्रांच और ए ब्रांच बी ब्रांच को बेटा गुड्स ट्रांसफर करती है। ए ब्रांच बी ब्रांच को गुड्स ट्रांसफर करती है 10% प्रॉफिट मार्जिन। कितने पर? 10% के प्रॉफिट मार्जिन पर। अब मुझे आप ये बता दीजिए बेटा, जो 10% का प्रॉफिट मार्जिन है बेटा वो सेलिंग प्राइस पर है या कॉस्ट प्राइस पर? ये तो मैंने कहीं नहीं बताया क्वेश्चन में, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन ही क्वेश्चन के अंदर है बेटा, यहां पर अलाउंसेस की बात करते हैं तो बेटा क्वेश्चन में डिपेंड कर देखना पड़ता है कि जो अलाउंसेस गिवन है वो क्वेश्चन में नॉर्मल टाइम पर है या फिर वो स्टैंडर्ड टाइम पर है। जैसे मैंने बताया प्रॉफिट मार्जिन सर कॉस्ट पर है या फिर सेलिंग प्राइस पर है, देखना पड़ेगा। तो दोनों के लिए जो वैल्यू आएगी निकल के वो अलग आएगी। सेम कहानी यहां भी, सर जो अलाउंसेस मिलेगा वो स्टैंडर्ड टाइम पे मिलेगा हमें या फिर नॉर्मल टाइम पर, सर वो क्वेश्चन में गिवन होता है। क्वेश्चन में जैसा गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें वो फार्मूला यूज करना है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं अलाउंसेस क्या है। हाँ जी, अलाउंसेस किसको कहते हैं बेटा? तो अलाउंसेस क्या होता है, तो आपने बेटा इनकम टैक्स में पढ़ी होगी और इनकम टैक्स में अलाउंसेस सबका यूज किया होगा। जैसे आपका डीए, महंगाई भत्ता। क्या होता है ये महंगाई भत्ता, क्यों दिया जाता है, पता है किसी को? हाँ जी, टैक्स पढ़ के आए हो आपको, तो आपको तो पता ही होगा टैक्स के बारे में बेटा। जब हम सैलरी का चैप्टर करते हैं तो डीए कैलकुलेट किया जाता है। कैसे होता है डीए, क्यों दिया जाता है, बताइए, सोचो। डीए महंगाई भत्ता, एक्चुअल लॉजिक की बात बताता हूं आपको, समझना बेटा ध्यान से। जब गवर्नमेंट किसी डिपार्टमेंट के अंदर बेसिक पे सेट करती है, बेसिक पे सेट करती है तो कुछ इस टाइप से होती है बेसिक से। जैसे मान लेते हैं समझने के लिए, हमें लिखी सैलरी 1000 रुपीज और उसके आगे लगाया एक डैश और फिर आगे लिखा 500 रुपीज और फिर उसके आगे एक डैश लगाया और लिख देता हूं मैं आपको समझाने के लिए, पहले ध्यान से समझना बेटा। जैसे एग्जाम्पल एक है, ये देखिए मैंने लिखा 1000 डैश लगा के, यहां लिख देता हूं चलो छोटा सा 200 और डैश लगा के ये मैंने यहां पे लिख दिया आपका
3000, फिर डैश लगाया 500 और फिर डैश लगाया आपका यहां पर 6000, फिर डैश लगाया 1000 और फिर डैश लगाया 10,000। इसका मतलब पता किसी को? ये लीजिए, समझा। देखिए बेटा, सबसे पहले आपको जो सैलरी मिलेगी वो पर मंथ मिलेगी 1000 और 1 ईयर के बाद आपके 200 रुपीज एवरी ईयर इंक्रीज हो जाएगी सैलरी। तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर में आपकी सैलरी जो होगी वो 1000 प्लस 200, इसका मतलब 1200 रुपीज होगी पूरे ईयर तक। 1000 में 200 जुड़ेंगे और हर ईयर 200 जुड़ते रहेंगे। इसी टाइप से आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहेगी। कब तक? जब तक आपकी सैलरी 3000 रुपए नहीं पहुंच जाती पर मंथ। इसके बाद फिर आपको एवरी ईयर 500 रुपीज इंक्रीज होगी आपकी सैलरी बेसिक पे। 500 रुपीज बेसिक पे की बात है बेटा, ये 500 रुपीज ऐड होंगे एवरी ईयर। कब तक? जब तक आपकी सैलरी 6000 रुपीज पर मंथ नहीं पहुंच जाती। 6000 के बाद एवरी ईयर आपके 1000 रुपीज इंक्रीज होंगे। कब तक? जब तक आपकी सैलरी 10,000 रुपीज नहीं इंक्रीज पहुंच जाती। तो इस टाइप के ग्रेड दिया होता बेटा, ग्रेड सिस्टम होता है सैलरी के अंदर। आओ, जिस समय ये ग्रेड बनाए जाते हैं, जिस समय पर ये ग्रेड बनाए जाते हैं उस समय नहीं पता होता गवर्नमेंट को कि महंगाई इतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, उनको तो लगता है आने वाले 20-25 साल में भी इतनी महंगाई नहीं हो पाएगी और इस बेसिक पे से ही उनका काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। तो जब महंगाई हो जाती है ज्यादा और आपकी बेसिक पे चल रही होती है बहुत कम, तो सर उस महंगाई में आपके बेसिक पे से खर्चे भी पूरे नहीं हो पाते। तो आपको गवर्नमेंट देती है डीए। इसका मतलब महंगाई भत्ता। किसकी वजह से मिला? ये महंगाई होने की वजह से मिला आपको महंगाई भत्ता। समझ रहे हो? हिंदी में डियरनेस अलाउंसेस क्यों मिला? आपकी महंगाई की वजह से। तो लॉजिकल सोचो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने आपको क्या करा बेटा? एक प्रकार से महंगाई होने की वजह से गवर्नमेंट ने आपको वो पैसे दिए हैं खर्च करने के लिए। तो एक प्रकार से आपको गवर्नमेंट ने सहायता दी है। क्या दिया है? हेल्प करी है गवर्नमेंट ने। बिल्कुल सेम सिमिलर वर्ड आता है आपका यहाँ पर अलाउंसेस। कैसे अलाउंसेस क्यों दिया जाता है? यहाँ पे वर्करों को स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए क्यों यूज किया जाता है अलाउंसेस? तो समझो इसका भी एग्जाम्पल। मान लेते हैं एक कंपनी के अंदर एक वर्कर से एक यूनिट प्रोड्यूस कराई जाती है। एक वर्कर से एक यूनिट प्रोड्यूस कराई जाती है और उस यूनिट को प्रोड्यूस करने में वर्कर समय लगाता 5 मिनट। कितना बेटा? 5 मिनट। पता चल गया कंपनी को सर ये वर्कर 1 मिनट में 5 मतलब एक यूनिट को 5 मिनट में प्रोड्यूस करता है। तो कंपनी कहते हैं ठीक है, एक काम करते हैं, ये लीजिए बेटा 5 लाख मिनट और मैं आपको दे देता हूं 1 लाख यूनिट बनाने के लिए। तो बताइए क्या बेटा ये 1 लाख यूनिट 5 लाख मिनट में प्रोड्यूस कर देगा? नहीं सर। क्यों? सर बीच में रेस्ट नहीं करेगा। अरे 5 लाख यूनिट बनाने के लिए ना जाने इसको कितनी बार ब्रेक लेना पड़ेगा, बीच में कितना टाइम इसका वेस्टेज होगा। समझ रहे हो? एक यूनिट बनाने में हो सकता है इसने सर ब्रेक ना लिया हो। क्या हम 1 लाख यूनिट बनाने के लिए 5 मिनट स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दें? गलत हो जाएगा बेटा। यदि हम 1 लाख यूनिट बनाने के लिए 5 मिनट का स्टैंडर्ड टाइम सेट कर देंगे तो बेटा गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख यूनिट बनाने में 5 लाख मिनट में ना जाने कितनी बार ये ब्रेक लेगा, कितनी बार चाय पिएगा, कितनी बार खाना खाएगा, कितनी बार पानी पिएगा, कितनी बार रेस्ट करेगा। तो कंपनी कहती है हाँ भाई ये तो बात ठीक है, तो एक काम करते हैं आपको 10% का दे देते हैं अलाउंसेस। इसका मतलब एक प्रकार से अलाउंसेस का मतलब क्या है? काम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए आपको दिया जाएगा एक्स्ट्रा टाइम, जो आपको नॉर्मली किसी काम को करने में टाइम लगता है उस टाइम से ज्यादा टाइम आपको दिया जाएगा। जो ज्यादा टाइम, जो आपको जितना एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है वही है आपका अलाउंसेस। अब क्वेश्चन में हो सकता है 10% है वो अलाउंसेस,
हो सकता 5% है वो अलाउंसेस, वो कितना है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में। समझ में आ गया? तो यहां पर यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्पेशली, क्या बेटा, हाँ जी, क्वेश्चन में स्पेशली लिखा रहता है कि जो अलाउंसेस है वो हमारा नॉर्मल टाइम पर क्या है, अलाउंसेस ऑफ नॉर्मल टाइम, तो बेटा ये फार्मूला लगेगा। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओनली अलाउंसेस आर गिवन, तो हो सकता है कि वो नॉर्मल टाइम में ना हो, वो इसके अंदर इंक्लूड हो, तो इस वजह से वहां पर हम ये फार्मूला लगाएंगे 100 माइनस अलाउंस। 100 का मतलब 100%, 10% है तो अलाउंसेस यहाँ पे 10 लिख देंगे, और यदि इसको 1 मान के चलेंगे तो यहाँ पर कितना लिखेंगे पॉइंट में, फ्रैक्शन में 0.15, 0.1 इस टाइप से। ठीक, चलिए अभी चेक करते हैं किस क्वेश्चन पर। हाँ जी, देखिए कुछ क्वेश्चन मैं समझाता हूं आपको, कहां पर अलाउंसेस का यूज होता है कहां पर नहीं होता। देखिए जैसे यहां एक शब्द है, क्वेश्चन नंबर 23 में देख लेते हैं, चलो। हाँ, ऑन पॉलिसी रिगार्डिंग पर्सनल अलाउंसेस which is pays it 11% of normal time, नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम। हाँ जी, किस पे दे रखा है ये, नॉर्मल टाइम। अभी और भी क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। हाँ जी, पर्सनल अलाउंसेस आर टेकन एट 12% ऑफ नॉर्मल टाइम। जब जब लिखा होगा नॉर्मल टाइम तो सर प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे। टोटल अलाउंसेस इज इक्वल टू 30% ऑफ नॉर्मल टाइम। क्या लिखा हुआ, नॉर्मल टाइम प्लस का फार्मूला। हाँ जी, तो जब क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा ऑफ नॉर्मल टाइम तो फार्मूला लगेगा प्लस का, और जब क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ तो सर अलाउंसेस किस पे लगाना है, तो सर हो सकता है, ठीक है, हम ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। स्पेशली जब ये फार्मूला फर्स्ट वाला जब यूज होगा तब क्वेश्चन में ऑफ नॉर्मल टाइम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यदि क्वेश्चन में स्पेशली लिखा हुआ है नॉर्मल टाइम तो सर ये सेकंड वाला फार्मूला यूज होगा। उस केस में यदि गलती से आपने फर्स्ट वाला फार्मूला लगा दिया तो क्वेश्चन बेटा गलत हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फार्मूला ऑप्शनली है, उस समय लगा सकते हैं जिस समय पर नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में ऑफ नॉर्मल टाइम। तो कुछ क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे और किसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो सिर्फ ये दो फार्मूले आज की क्लास के लिए आपको यूज करने और इन्हीं से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आज की क्लास। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज की क्लास में निकालिए क्वेश्चन नंबर 13। लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 निकालिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स ड्यूरेशन। बेटा हमें कैलकुलेट क्या करना है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निकालना पर शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स। इसका मतलब ये है कि बेटा 8 घंटे के अंदर कितना स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। अब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 8 आवर्स में कितना होगा ये कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड टाइम कितना होता है एक यूनिट को बनाने में। तो देखिए आगे क्वेश्चन, विद द फॉलोइंग डाटा, क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। ऑब्जर्व टाइम पर यूनिट 5 मिनट, रेटिंग फैक्टर
120% और टोटल अलाउंस इज 30% ऑफ नॉर्मल टाइम। 30% ऑफ नॉर्मल टाइम ये दे रखा है। आप क्वेश्चन को समझे ध्यान से बेटा, कैसे कैलकुलेट करते हैं ध्यान से। ऑब्जर्व टाइम पर यूनिट का मतलब क्या है सर, एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम उसने लिया है, ऑब्जर्व किया है, तो इसका मतलब एक प्रकार से ये हमारे लिए क्या है, एवरेज, क्योंकि लिखा हुआ आगे पर यूनिट का मतलब एक यूनिट का टाइम, जब एक यूनिट का टाइम है तो एवरेज ही तो होगा बेटा। तो ऑब्जर्व टाइम पर यूनिट 5 मिनट है, रेटिंग फैक्टर 120% और टोटल अलाउंसेस है 30% ऑफ नॉर्मल टाइम का। लिखा हुआ कि नॉर्मल टाइम का, तो देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले निकालें नॉर्मल टाइम पर यूनिट, तो यहां पर निकालेंगे हम नॉर्मल टाइम पर यूनिट इज इक्वल टू ऑब्जर्व टाइम पर यूनिट इनटू परफॉर्मेंस रेटिंग। ऑब्जर्व टाइम इनटू परफॉर्मेंस रेटिंग परसेंटेज में गिवन होगी तो परसेंटेज। अब ध्यान से समझना बेटा, ऑब्जर्व टाइम कितना था क्वेश्चन में, 5 मिनट, और रेटिंग फैक्टर कितना है देखें, रेटिंग फैक्टर 120% इंटू 120% इज इक्वल टू 6 मिनट। हाँ जी चेक करें, 5 इंटू 120%, 5 इंटू 120%, 6 मिनट आ गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, समझिए इसको, समझिए बेटा। एक यूनिट को बनाने में जो ऑब्जर्व टाइम लगा सर वो लगा 5 मिनट। क्या लगा, 5 मिनट। अब जब एक यूनिट को बनाने में जो एवरेज टाइम या ऑब्जर्व टाइम 5 मिनट लगा, लेकिन सर 5 मिनट का टाइम आपको इसलिए लगा क्योंकि आपका जो परफॉर्मेंस था उस समय 120% था। अदरवाइज नॉर्मली इस काम को आप करोगे तो सर 6 मिनट का टाइम लगेगा। समझते हो, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था परफॉर्मेंस रेटिंग, इसका मतलब यह था जिस समय आपने 5 मिनट का टाइम लगाया था इस यूनिट को बनाने में, बेटा उस समय आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा था, आपका परफॉर्मेंस रेटिंग 120% था, जिसकी वजह से ये काम आपका 5 मिनट में हो गया। अदरवाइज नॉर्मली इस काम को करते हैं तो सर इसमें लगते हैं 6 मिनट। तो इसका मतलब यह है कि ऑब्जर्व टाइम कौन सा होता है, जो टाइम हमने यूज किया है करने में, और नॉर्मली इस काम को करने में लगना कितना समय चाहिए था, तो नॉर्मली इस काम को करने में बेटा 6 मिनट का टाइम लगना चाहिए था। तो नॉर्मल टाइम का मतलब समझ में आया क्यों निकाला, तो नॉर्मली इस काम को करेंगे तो कितने समय में होगा, वो तो आज हमारा परफॉर्मेंस अच्छा था इसलिए ये काम हमारा 5 मिनट में हो गया। ठीक है, अब नॉर्मल टाइम तो निकल के आ गया बेटा, अब मुझे निकालना क्या, स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट का फार्मूला मैंने आपको बता दिया बेटा, क्या फार्मूला है, नॉर्मल टाइम पर यूनिट डिवाइड में हाँ डिवाइड में नॉर्मल टाइम पर यूनिट डिवाइड में 100 माइनस इंटू 100। सर नॉर्मल टाइम कितना आया, 6 मिनट, नॉर्मल टाइम कितना आया 6 मिनट, ओके, और 100 माइनस अलाउंसेस, 100 माइनस अलाउंसेस की बात करें
तो सर अलाउंसेस कितना है? हाँ, अलाउंसेस का क्वेश्चन है 30% ऑफ नॉर्मल टाइम। तो सर जब लिखा हुआ क्लियर 30% ऑफ नॉर्मल टाइम, तो सर इसके अंदर मुझे माइनस वाला फार्मूला यूज ही नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी सर जब क्वेश्चन के अंदर साइलेंट होगा तो हमारी ऑप्शनल है, हम चाहें तो माइनस का फार्मूला यूज कर सकते हैं। यदि नहीं लिखा हुआ तो हम क्या करेंगे, सिर्फ प्लस वाला ही फार्मूला यूज होगा आपका, प्लस। ठीक है, ये हमारा यहां से को हटा ले। ठीक है बेटा, ये लिखना। आगे कितना है? 30%। इसका मतलब 30% यहाँ पे किया। ओके, इज इक्वल टू, चेक करके बताइए जल्दी से फटाफट। 6 डिवाइड बाई 100 इंटू 130, 7.8 मिनट। कितना है? 7.8 मिनट। चाहो तो इस वाली कैलकुलेशन को आप बेटा इस टाइप से भी कर सकते हो। जब प्लस का फार्मूला आपको लगाना है तो आप कैसे कर सकते हो, ये लीजिए। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इज इक्वल टू 6 मिनट इंटू, बेटा 100% तो होता ही है, और कितना एक्स्ट्रा काम अलाउंस कितना मिला? 130। तो हमारा स्टैंडर्ड सेट होगा 130% इज इक्वल टू 7.8 मिनट। ये लीजिए सर, जितना हमारा अलाउंसेस है वो अलाउंसेस हमने 100 में जोड़ दिया तो और उसका निकाल दिया परसेंटेज, तो आपका आ जाएगा 7.8 मिनट। इसका मतलब यही है बेटा जो हमने यहाँ पर करा, 6 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 प्लस 30। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, 6 मिनट इंटू 130%। चेक कर लो एक बार, 6 इंटू 130%, 7.8। ओके सर, ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड टाइम। अब इस स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या? इस स्टैंडर्ड टाइम का मतलब यह है कि जब हम एम्प्लॉय को यूनिट बनाने के लिए टाइम देंगे तो सर एक यूनिट बनाने के लिए उसको कितना टाइम दे, क्योंकि हमें तो बल्क में बनानी है, 1 लाख यूनिट, 50,000 यूनिट, 25,000 यूनिट, ऐसा तो नहीं 1 या 2 यूनिट बनानी है। तो उसे 25,000 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम अलॉट किया जाए, इसका मतलब कितना टाइम दिया जाए जिससे कि वो काम को टाइम पर कर पाए। इसका मतलब उसके लिए स्टैंडर्ड सेट कितना किया जाए। तो कैसे देखते हैं, नॉर्मली पहले देखते हैं, एक यूनिट बनाने में समय लगा 5 मिनट, क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस रेटिंग 120% था, जिसकी वजह से आपको टाइम कम लग गया था। अदरवाइज ये नॉर्मली काम होता 6 मिनट में। और अब क्या हम वर्कर को बेटा 6 मिनट के हिसाब से प्रोडक्शन करने के लिए यूनिट दे दें? सर नहीं। क्यों? क्योंकि 6 मिनट नॉर्मली सर जब वर्कर काम करेगा तो सर बीच में रेस्ट भी तो करेगा, क्या लगातार वो 6 मिनट के बेस पर काम करता जाएगा? तो इसलिए दिया जाएगा आपको अलाउंसेस। तो क्वेश्चन में बताया गया 30% का वर्करों को अलाउंसेस दिया जाएगा, वो भी किसका 30%? नॉर्मल टाइम का। इसका मतलब 6 मिनट का 30% होगा 1.8 मिनट। इसका मतलब अलाउंसेस दिया जाएगा पर यूनिट 1.8 मिनट, और नॉर्मल टाइम है 6 मिनट। तो टोटल टाइम होगा एक यूनिट को बनाने के लिए 7.8 मिनट दिया जाएगा स्टैंडर्ड टाइम। तो ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। अब क्वेश्चन पूछा है सर 8 आवर्स का मुझे बता दो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, तो लीजिए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ऑफ 8 आवर्स इज इक्वल टू, सर 8 आवर्स को कन्वर्ट कर लो पहले मिनट में, 60 से मल्टीप्लाई करके, और फिर डिवाइड कर दो 7.8 से। तो सर आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आ जाएगा 8 आवर्स का। कितना आएगा? 8 इंटू 60 डिवाइड बाई 7.8 इज इक्वल टू 61.5 थे, मतलब 61 मिनट।
61.58। ठीक, ये हो गया हमारा। ठीक है, देख लीजिए प्रेजेंटेशन को, समझ लीजिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना। ऐसे काफी सारे क्वेश्चन हैं जो हमें आज क्लास में कवर करने हैं। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। हाँ जी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है 21। बेस तैयार करा रहा हूं पहले क्वेश्चनों का मैं आपको। यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन है मेरे पास। फाइंड द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, फाइंड द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ऑफ 8 आवर शिफ्ट। देखो फिर हमसे क्या पूछा बेटा, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 8 आवर शिफ्ट। अब क्वेश्चन में गिवन क्या इंफॉर्मेशन, इफ अलाउंसेस इक्वल 25% ऑफ नॉर्मल टाइम, क्लियर लिखा हुआ ऑफ नॉर्मल टाइम। ऑफ नॉर्मल टाइम का मतलब प्लस वाला फार्मूला। ओके, ऑब्जर्व टाइम पर यूनिट 7 मिनट एंड रेटिंग फैक्टर इज 110। सिमिलर क्वेश्चन है जैसा अभी अभी हमने किया था। हाँ जी, जैसा अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था, सिमिलर क्वेश्चन है। सिर्फ बेटा थोड़ा सा अमाउंट चेंज करा हल्का सा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, यही समझा दूं। प्रेजेंटेशन अभी आपने देख ली। क्या करना बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ऑब्जर्व टाइम कितना है, 7 मिनट। इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे सर, रेटिंग फैक्टर से। 110% रेटिंग फैक्टर है, तो सर मेरा क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल टाइम कितना आ जाएगा, ऑब्जर्व टाइम इंटू रेटिंग फैक्टर, 7 इंटू 110%। तो सर मेरा नॉर्मल टाइम आगे निकल के 7.7। अब इसके बाद सर नॉर्मल टाइम आ गया, तो नॉर्मल टाइम इंटू 100 प्लस अलाउंसेस करना है ना, परसेंटेज में निकालना है। तो डिवाइड करने की मुझे कोई जरूरत नहीं 100 से, अदरवाइज फार्मूला होता है नॉर्मल टाइम डिवाइड बाय 100 इंटू 100 प्लस अलाउंसेस। तो यहां पर मैं डिवाइड नहीं करूंगा 100 से, क्योंकि मुझे परसेंटेज में निकालना है। तो क्या करूंगा, मेरा यहां पर अलाउंसेस है 25% ऑफ नॉर्मल टाइम, तो बेटा मुझे करना क्या है, 125% कर दो, क्योंकि 100% और प्लस उसके अंदर अलाउंसेस है 25%, तो टोटल 125%। तो ये मेरा नॉर्मल टाइम आ जाएगा 125%। तो मेरा टाइम आ जाएगा निकल के 9.625। ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड टाइम 9.625। ये मेरा क्या होगा, स्टैंडर्ड टाइम। मुझसे पूछा क्या क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। तो ये लीजिए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 8 आवर्स का, तो सर 8 आवर्स इंटू 60 मिनट, ये मेरी मिनट हो गई। अब इसको डिवाइड कर देंगे 9.625 से और चेक कर लेंगे कितना आंसर आता है बेटा। 8 इंटू 60 डिवाइड बाई 9.625 इज इक्वल टू आ गया 49.87, जो आपका आंसर लिखा हुआ ये 49. ठीक है, 87। तो अब इस 87 के बाद में इसको राउंड ऑफ करें तो 89। ओके, ये मेरा आंसर आ गया, अप्रॉक्स 50 यूनिट। ठीक, प्रेजेंटेशन आपको प्रॉपर तरीके से कर ही लोगे जो मैंने आपको बताया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, प्रेजेंटेशन आप होमवर्क में करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन नंबर 24 2 मार्क्स में आया था जून 2013 में। टाइम स्टडी ऑफ ए मशीनरी ऑपरेटर, recorded cycle time of 8 minutes, 7 minutes, 8 minutes and 9 minutes. The analysis rating the observed work as 90%. The firm uses
0.15 अलाउंसेस फ्रैक्चरेशन। बेटा फ्रैक्चरेशन में दे रखा तो इसका मतलब क्या, 0.15 का 0.15 का मतलब है 15%, 15%। कंप्यूट द स्टैंडर्ड टाइम निकालना बेटा। क्वेश्चन में इस बार क्या बेटा, एक साइकिल टाइम दे रखा है, मशीनरी ऑपरेशन साइकिल टाइम। साइकिल टाइम का मतलब होता है एक यूनिट को बनाने में जब एक से ज्यादा प्रोसेस लगते हैं तो उन सभी प्रोसेस के टाइम को जोड़ लीजिए तो उसको कहते हैं साइकिल टाइम। यहां पर मेरे पास क्वेश्चन में रिकॉर्ड है 4 साइकिलों का टाइम, तो इसका मतलब 4 साइकिलों को टोटल कर लेंगे तो बेटा मेरा हो जाएगा एक यूनिट का कंप्लीट टाइम। अब इसको हमें निकालना है एवरेज में 4 साइकिल टाइम दिला के, तो क्या करेंगे देखिए, यहां आ जाइए, कैसे सॉल्व करना देखिए। ये है क्वेश्चन नंबर 24। लिखेंगे एवरेज टाइम पर यूनिट। हाँ जी बेटा मेरे पास 4 यूनिट का टाइम है, एक साइकिल का 8 मिनट, एक का 7, थर्ड का 8, फोर्थ का 9, टोटल डिवाइड बाय ये 4 साइकिल है तो 4 से डिवाइड कर दो। इस प्रकार से ये आ गया 8 मिनट। हाँ जी एवरेज टाइम कितना आ गया मेरा 8 मिनट। एवरेज टाइम के बाद फार्मूला लगाएंगे नॉर्मल टाइम का। नॉर्मल टाइम पर यूनिट इज इक्वल टू एवरेज टाइम पर यूनिट इनटू परफॉर्मेंस रेटिंग। हाँ जी एवरेज टाइम है मेरे पास 8 मिनट और परफॉर्मेंस रेटिंग कितना क्वेश्चन में बेटा 90% है इस बार, इंटू 90%। इसका मतलब 7.2 मिनट। ओके स्टैंडर्ड टाइम निकाल दें। स्टैंडर्ड टाइम, अब देखो क्वेश्चन में बेटा स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए इस बार क्वेश्चन में जो अलाउंसेस है बेटा वो ये गिवन नहीं है कि वो नॉर्मल टाइम पर है या फिर वो इंक्लूड है स्टैंडर्ड, नहीं लिखा हुआ, खाली लिखा हुआ द फर्म यूजेस ए 0.15 अलाउंसेस फ्रैक्चरेशन। बेटा क्लियर नहीं बताएगा क्वेश्चन में कि नॉर्मल टाइम पर है। तो जब नहीं बताया गया तो क्या करेंगे, माइनस वाला फार्मूला। क्या फार्मूला बताया मैंने आपको स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट निकालने का, नॉर्मल टाइम डिवाइड बाय 100 माइनस अलाउंसेस। ध्यान ये रखना बेटा, यदि 100 लेते हो तो बेटा फ्रैक्चरेशन को कंप्लीट कन्वर्ट करोगे वैल्यू में, इसका मतलब परसेंटेज में। 0.15 का मतलब 15%, और यदि याद लेंगे फिर यहाँ पर 1, ठीक है, और इंटू 100। फ्रैक्चरेशन में वैल्यू होगी तो थोड़ा ध्यान से करना बेटा, कभी जल्दबाजी में गलती कर दो। कैसे, नॉर्मल टाइम है मेरा 7.2, यदि मैं डिवाइड में ले रहा हूं 100 तो बेटा फ्रैक्चरेशन में मुझे लेना पड़ेगा कितना, 15%, और इंटू 100। इसका मतलब ये है कि सर ये स्टैंडर्ड टाइम जो है ना, ये मैंने अलाउंसेस ऑलरेडी ले चुका था पहले, तो मुझे स्टैंडर्ड सेट करना है। 7.2 डिवाइड बाई 85%, इसका मतलब 8.47 मिनट लगेंगे, 8.47 मिनट। ये बेटा मेरा क्वेश्चन नंबर 24 भी हो गया। आंसर चेक कर लें। हाँ जी 8.47 मिनट, आंसर ठीक है। चल इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 29।
हाँ जी, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स ड्यूरेशन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जैसा अभी हमने लास्ट क्वेश्चन से पहले के 2 क्वेश्चन किए थे, विद द फॉलोइंग डाटा। ऑब्जर्व टाइम पर यूनिट 5 मिनट, रेटिंग फैक्टर 120%, टोटल अलाउंसेस 100 डिवाइड बाय 3, इसका मतलब 33.33% ऑफ नॉर्मल टाइम। ठीक है, क्या निकालना, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको निकाल देता हूं स्टैंडर्ड टाइम, डायरेक्ट कैलकुलेशन करना, प्रेजेंटेशन आप घर से करेंगे होमवर्क में। लीजिए कैलकुलेशन मैं समझाता हूं, प्रेजेंटेशन आप करेंगे। क्या करना है सर, 5 मिनट इंटू 120% रेटिंग फैक्टर है, तो ये आ गया 6, और इसके बाद में 133.33%, इसका मतलब हो गया आपका 100 प्लस 100 डिवाइड बाई 3%, तो 133.33% हो गया टोटल अलाउंसेस को इंक्लूड करने के बाद। तो 6 इंटू 133.33%, तो ये आगे 7.999, इसका मतलब 8 मिनट है। ठीक है बेटा, सर बताइए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना होगा 8 आवर्स में, तो ये लीजिए सर 8 आवर्स इंटू 60 मिनट डिवाइड बाय, एक यूनिट को बनाने में लगता है 8 मिनट, 8 से 8 कट गया, तो आंसर क्या बच गया बेटा 60 यूनिट। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये भी। क्वेश्चन नंबर 29 भी आपका हो गया। 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 यही देख ले। 30 क्वेश्चन भी ऐसा ही सिमिलर, थोड़ा सा डिफरेंट है, हल्का सा एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, वो भी समझा देते हैं। एंड 8 आवर्स वर्क मेजरमेंट स्टडी इन ए प्लांट रिवाइज द फॉलोइंग। हाँ जी, क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें मेजरमेंट करना बेटा, स्टडी करनी है एक 8 आवर शिफ्ट की। क्या है देखो, यूनिट प्रोड्यूस क्या हुआ, यूनिट बनाई हमने 8 आवर्स के अंदर 320, आइडल टाइम था 15%, परफॉर्मेंस रेटिंग था 120%, और अलाउंसेस था 12% ऑफ नॉर्मल टाइम। डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट प्रोड्यूस, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट प्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 30, सबसे पहले टोटल वर्क, टोटल वर्क मेजरमेंट कितना है, 8 आवर्स। टोटल वर्क जो मेजरमेंट है बेटा, हमने जो कैलकुलेशन की है या इंफॉर्मेशन दिलाई, कितने आवर्स की है 8 आवर्स। इसमें से लेस कर दो बेटा आइडल टाइम, कितना था आइडल टाइम, एट द रेट 15%। सर किसका होगा 15%, 8 आवर्स का। 8 आवर्स का 15% कितना होगा, कैलकुलेटर निकाल लीजिए, 8 इंटू 15%, 1.2, 1.2 आवर, तो आपका आइडल हो गया बेटा, डिवाइड बाई 8 में से माइनस कर दे 1.2 को, तो कितना बचेगा, 6.8 आवर बचे। इसका मतलब ये है जो हमने यूनिट बनाने के लिए टाइम यूज करा वो ये था बेटा, इसका मतलब एक्चुअल टाइम यूज्ड फॉर प्रोडक्ट। एक्चुअल टाइम कितना यूज करा हमने प्रोडक्शन करने के लिए, 6.8 आवर। तो अब निकाल सकता हूं बेटा मैं एवरेज टाइम पर यूनिट,
एवरेज टाइम पर यूनिट 6.8 आवर इंटू 60 मिनट, और इस समय में मैंने यूनिट बनाई 320 डिवाइड बाय 320, तो एक यूनिट को बनाने में मुझे समय कितना लगा 1.275। अब निकाल दो नॉर्मल टाइम। वन 1.275 इंटू रेटिंग फैक्टर कितना दे रहा है क्वेश्चन में 120%, तो ये आ जाएगा 1.53 मिनट। अब निकाल दो स्टैंडर्ड टाइम। हाँ जी, स्टैंडर्ड टाइम कैसे सर, वही फार्मूला प्लस वाला, तो प्लस वाला फार्मूला है क्योंकि लिखा हुआ क्वेश्चन में स्पेशली नॉर्मल टाइम, अलाउंसेस किसका है नॉर्मल टाइम का। ओके, तो 1.53 इंटू 100 प्लस अलाउंसेस, तो डायरेक्ट कर दो ना 112%, 1.714 मिनट ये आगे मिला, चेक 1.74 मिनट। ठीक है, 30 भी हो गया मेरा। अब देखिए 31 The time study of a machinery operation record average cycle time 9 मिनट। बेटा ऑलरेडी क्वेश्चन में इस बार एवरेज साइकिल टाइम दिया है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो 4 साइकिल थी, तो चारों का टोटल करके हमने 4 से डिवाइड किया तो एक साइकिल का टाइम निकल के आया। इस बार तो ऑलरेडी एक ही साइकिल का टाइम दिया, वो भी एवरेज करके 9 मिनट, तो ये तो बेटा मेरे लिए हो गया एवरेज। ठीक है, और मेरा जो ऑब्जर्व वर्क रेटिंग है वो 90% है, तो बेटा 9 का 90% कर देंगे तो ये मेरा नॉर्मल टाइम निकल के आ जाएगा कितना 8.1। देखिए एक बार 9 इंटू 90%, हाँ जी 8.1, और अलाउंसेस फ्रैक्शन में कितना 0.15, और लिखा हुआ नहीं है ऑफ नॉर्मल टाइम, तो क्या करेंगे तब वही माइनस वाला फार्मूला लगेगा इंटू 100 और डिवाइड में 100 माइनस 50, 8.15 इंटू 100 और डिवाइड में 85, तो ये आ जाएगा आपका 9.529, इसका मतलब 9.53। नाइन पॉइंट 53 मिनट। बंटी बहन को फोन, ठीक है 31 भी आपका हो गया। अब इसके बाद 33, अब ये क्वेश्चन बेटा आपका एग्जाम में आ गया 9 मार्क्स में, जून 2017 में। देखिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जैसा भी हमने किया था, तो ये क्वेश्चन तो आपको होमवर्क ही करना बेटा। द टाइम स्टडी ऑफ ए मशीन ऑपरेटर रिकॉर्ड साइकिल टाइम 7.5, 8.5, 7 and 8 मिनट। रेटिंग ऑब्जर्व 90%, 80%, अलाउंसेस 0.25, कंप्यूट द एवरेज साइकिल टाइम। क्या क्या निकालना, एक तो एवरेज साइकिल टाइम निकालना, एक नॉर्मल टाइम निकालना, और एक स्टैंडर्ड टाइम। जब हम स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं तो बेटा हमें ये दोनों टाइम ऑलरेडी निकालने पड़ते हैं पहले। अब इसको ये पॉइंट बना के दे दिया, और यही क्वेश्चन बेटा 9 मार्क्स में दे दिया, जो 2 नंबर और 3 नंबर में आना चाहिए। 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन 9 मार्क्स में दिया जून 2017 में, और बेटा मैं ये क्वेश्चन 2 बार करा चुका हूं। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लोगे आराम से। कैसे करना, पहले का एवरेज टाइम क्या करना है बेटा 7.5 प्लस 8.5 प्लस 7 प्लस 8 डिवाइड बाई 4, आंसर निकल के आएगा पहले पॉइंट का आंसर 3 नंबर के लिए। जो आंसर निकल के आया उसको मल्टीप्लाई कर दो 80% से,
ये आ गया आपका सेकंड पॉइंट का आंसर, नॉर्मल टाइम। और इसी को फार्मूला लगा दो अलाउंसेस का, पॉइंट मतलब कि जो नॉर्मल टाइम डिवाइड बाय 1 माइनस 0.25 इंटू 1, तो ये आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड टाइम। तो ये क्वेश्चन होमवर्क में हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन होमवर्क में करना 33। इसके बाद 35 क्वेश्चन देखो बेटा, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स ड्यूरेशन। फिर आगे बेटा, फिर क्वेश्चन में पूछ लिया स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, अभी तो कराया था। फॉलोइंग डाटा, ऑब्जर्व टाइम पर यूनिट 5 मिनट, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। रेटिंग फैक्टर भी 120% और टोटल अलाउंसेस भी 30%, सेम ही तो क्वेश्चन है अभी कराया हमने, जिसका आंसर भी आया था 61.538 यूनिट। लेकिन ये क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में आया था 6 मार्क्स में, और मैं इसकी प्रेजेंटेशन अभी अभी आपको करा चुका हूं, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में कर लेना। वैसे तो ये हो ही गया, ठीक है, अभी अभी तो कराया था बिल्कुल सिमिलर। एग्जाम में देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद 67 and 8 hours work measurement study in a plant level as the following। क्या क्या बेटा, यूनिट प्रोड्यूस की 340, आइडल टाइम था 17.5%, परफॉर्मेंस रेटिंग था 130%, अलाउंसेस था 13% क्योंकि नॉर्मल टाइम का। डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट प्रोड्यूस। ये क्वेश्चन बेटा देखो ना 8 मार्च में आया दिसंबर 2017 में, तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया होमवर्क, क्योंकि अभी क्वेश्चन नंबर जो मैंने 30 कराया था वो सिमिलर ही तो क्वेश्चन था, वहां भी 8 आवर्स थे, पर डिफरेंस क्या था, अलाउंसेस जो वहां पे था, जो आइडल टाइम था वो 15% था, यहाँ पर 17.5 है। यूनिट वहां पर 320 थी, यहाँ पर 340 है। परफॉर्मेंस रेटिंग वहां 120% था, यहाँ 130 है। अलाउंसेस वहां पर 12%, अलाउंसेस वहां पर 12 था, यहाँ पर 13 है। बाकी तो क्वेश्चन सेम है, तो ये होमवर्क में करना, सिमिलर क्वेश्चन। इसके बाद एमसीक्यू में 2 क्वेश्चन आए हुए बेटा आपके इसी चैप्टर से, उन्हें भी देख लेते हैं सेंड। क्वेश्चन नंबर 42, 2 मार्क्स, दिसंबर 2023 में क्वेश्चन आया। क्या कहा क्वेश्चन में देखिए, द आउटपुट ऑफ एमओबी लिमिटेड ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग हॉर्स कंप्लाइंग इज 18 पीस पर शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स। हाँ जी, क्या कहा बेटा, 8 आवर्स की शिफ्ट में जो यूनिट बनाई है वो बनाई 18 पीस। इसका मतलब ये हो गया 8 घंटे का एक्चुअल प्रोडक्शन, जबकि इफ द स्टैंडर्ड टाइम पर पीस इज 24 मिनट, जबकि एक यूनिट को बनाने में जो स्टैंडर्ड टाइम लगता है सर वो लगता है 24 मिनट। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्टिविटी बतानी है आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना कौन सा आंसर सही है। तो लीजिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो ध्यान से बेटा, क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट है 18 पीसेस का, कितने समय का, 8 आवर्स का। स्टैंडर्ड निकाल लेते 8 आवर्स का, तो क्या करें, 8 आवर्स इंटू 60 मिनट, और सर एक यूनिट को बनाने में लगते हैं 24 मिनट, किसके अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो ये लीजिए 8 डिवाइड इंटू 60 डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू सर 20। इसका मतलब 20 यूनिट बननी चाहिए सर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन आपने बनाई कितनी, 18। परफॉर्मेंस क्या है आपका, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। तो बेटा 18 डिवाइड बाय 20 इनटू 100 इज इक्वल टू आगे 90। तो देखो 90 कहीं ऑप्शन में है, यस, आपका डी ऑप्शन सही है, आपका आंसर है 90%। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में जून 2024 में आया। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है। हाँ जी, कितनी यूनिट बनाई इन्होंने, 30 यूनिट बनाई 8 आवर्स की शिफ्ट में, जबकि एक यूनिट को बनाने में स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है, 12 मिनट। तो बताइए प्रोडक्टिविटी ऑफ 8 आवर्स। इसको भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से 8 इंटू 60 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू, सर बननी चाहिए 40 यूनिट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, बनाई आपने 30। परफॉर्मेंस
30 डिवाइड बाई 40 इंटू 100। 75 चेक करो, हैगा आंसर? आ रहा है 75? ये आगे सर 75 भी, ये लीजिए। तो ये भी हमारा कवर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा आपका। एक और क्वेश्चन है इसी पैटर्न पर, उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 निकालिए। इस चैप्टर में से बेटा एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में लगभग। आप देखो कितने क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। कभी रियल केस होता है तो इसमें से नहीं आया क्वेश्चन, अदरवाइज हर अटेम्प्ट के अंदर एक क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी होती है तो इस चैप्टर में से आ जाएगा। प्रैक्टिस करनी है, अच्छा चैप्टर है ये। हाँ जी, देखिए बेटा क्वेश्चन को समझिए बहुत इजी तरीके से। थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, देखने में आपको बड़ा लगेगा लेकिन प्रेजेंटेशन इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। देखिए, स्टडी इन द पैकेजिंग डिपार्टमेंट ऑफ ए सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। एक सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां की इंफॉर्मेशन कुछ दे रखी है उन्होंने, जैसे साइकिल नंबर और एलिमेंट। ये साइकिल नंबर है 4, 1 2 3 4, और ये एलिमेंट एक्टिविटी एलिमेंट है ABCD, ठीक है। अब ए में देखो बेटा 3 एलिमेंट में काम होता है, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2 और एलिमेंट 4। इनका परफॉर्मेंस रेटिंग भी दिया रखा। सेम एलिमेंट एक्टिविटी एलिमेंट में बी में देखेंगे साइकिल 1, साइकिल 3, साइकिल 4, 2 में डैश लगा हुआ है, ओके। ऐसे 3 में और 4 में सिर्फ एक में दे रखा, तो इसका एवरेज निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसका परफॉर्मेंस भी नहीं बता रखा। इस वाले पार्ट को हम छोड़ देंगे, सिर्फ करेंगे ABC का एवरेज। जिनकी हमारे पास डाटा ज्यादा गिवन होगा, सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, उसका ही हम एवरेज लेते हैं बेस बनाने के लिए। अदरवाइज जिसके अंदर मिसिंग फिगर होती है तब वो अधूरा डाटा होता है, और उस अधूरे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का यूज करके हम कभी भी एवरेज नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर 3 वैल्यू मिसिंग है। सिर्फ एक वैल्यू के बेस पर हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसलिए रूल कहता है कि यदि किसी चीज का हमें एवरेज निकालना है तो कम से कम एक से ज्यादा डाटा तो हो, यहां तो सिर्फ डाटा ही एक है बेटा। तो क्या इसका एवरेज लेंगे, क्या इसका बेस लेंगे हम? तो बेस लेने के लिए किसी भी चीज का हम बात करते हैं कि लगभग कितना टाइम लगेगा एवरेज, तो सर एवरेज निकालने के लिए एक से ज्यादा यूनिट तो होने चाहिए, एक से ज्यादा साइकिल तो होनी चाहिए। सिर्फ एक ही साइकिल है तो सर उसका कोई एवरेज नहीं लिया जाता, क्योंकि बाकी 3 साइकिलों में वैल्यू मिसिंग है, तो हम इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मानते हैं। और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का कभी भी कैलकुलेशन करने के लिए यूज नहीं किया जाता। इसको पॉइंट को ध्यान से समझ लो, एग्जाम में आ गया तो बेटा ज्यादातर बच्चे इसको गलत कर जाते हैं और इसका भी यूज कर जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बाय द बसंत राव इन ए शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स। कुल मिलाकर आपको 8 आवर्स का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बताना है, जबकि अलाउंसेस गिवन है आपको 10% अलाउंसेस। अब यहां पर बेटा क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है क्या नॉर्मल टाइम, और नॉर्मल टाइम नहीं लिखा हुआ तो माइनस का फार्मूला लगेगा। लिखा हुआ होता क्वेश्चन में अलाउंसेस ऑफ नॉर्मल टाइम तो प्लस वाला फार्मूला लगता। तो यहां पर कौन सा लगेगा फ्रैक्शन में, आपका माइनस वाला। कैसे सॉल्व करते क्वेश्चन को देखते। एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, टेबल फॉर्म में करेंगे।
यहाँ पर बेटा 4 कॉलम की अपने एक टेबल बनाई। पहली कॉलम में लिखा हमने एक्टिविटी, एक्टिविटी एलिमेंट। ये हमारा एवरेज टाइम, मिनट में गिवन है। ये परफॉर्मेंस रेटिंग, परसेंटेज में होता है। और ये हमने एक टेबल बनाई नॉर्मल टाइम के लिए। ये मेन पार्ट, हाँ जी, नॉर्मल टाइम। अब ध्यान से समझो बेटा, एलिमेंट में 3 एलिमेंट का यूज करूंगा, ए का, बी का और सी का। बी का बता दे मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। 0.15 प्लस 0.25 प्लस 0.17 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0.19। सेकंड का देखें, 1.56 प्लस 1.80 प्लस 1.75 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 1.703। 0.20 0.10 प्लस 0.15 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0.15। ये मेरा बेटा एवरेज टाइम आ गया। क्वेश्चन में तीनों का परफॉर्मेंस रेटिंग बताया हुआ है। पहले का 90, सेकंड का 105 और थर्ड का 95। तो बेटा 0.19 का 90% कर दो तो नॉर्मल टाइम 0.171। सेकंड का 1.788, 1.703 का 105%, 0.15 का 95%, तो 0.142। सर ये तीनों एलिमेंट का नॉर्मल टाइम आ गया और मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा तीनों का टोटल नॉर्मल टाइम। टोटल, ठीक है बेटा, टोटल करिए 2.101। ये किसमें था सारा समय? सर ये तो मिनट में है। नॉर्मल टाइम आगे मेरे पास दीजिए, स्टैंडर्ड टाइम निकाल दो। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट फार्मूला नॉर्मल टाइम डिवाइड बाय 1 माइनस फ्रैक्शन ले लेंगे, 1 माइनस अलाउंसेस। ठीक है जी, तो यहां पर इंटू 1 या 1 को 1 नहीं लिखते, छोड़ देते हैं। तो बेटा ये बन जाएगा 2.101 डिवाइड में 1 माइनस कितना फ्रैक्शन है बेटा, अलाउंसेस कितना, 10%, देख ले। हाँ जी सर 10% ये। तो सर 0.10 इज इक्वल टू 1,
इक्वल आ जाएगा आपका 2.334 मिनट। क्या आ गया मेरा बेटा? ये आ गया मेरा स्टैंडर्ड टाइम। सर मुझे तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निकालना है 8 आवर्स का, ये लीजिए। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ऑफ 8 आवर्स इज इक्वल टू 8 into 60 divided by 2.334 is equal to 205.66। ये मेरा आंसर है और ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है जी, समझ में आ गया? ठीक है, आज के लिए इतने रहेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए